चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दान के बारे में कि कब हमें दान करना हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। हम लोग को कई बार पता नहीं होता कि हमें कौन सी वस्तु का दान करना चाहिए और कौन सी वस्तु का नहीं, लेकिन हम लोग बिना जाने बिना समझे ही बस दान करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो भी ग्रह हमारी कुंडली के कारक ग्रह होते हैं, हमें कभी भी उनसे संबंधित वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। जब भी हम अपने कारक ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करने लगते हैं तो हम एक तरीके से अपनी कुंडली में उस कारक प्लैनेट से जो भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने चाहिए उनको खुद से दूर करने लगते हैं। दान करने का मतलब होता है दोस्तों, जो हमें कष्ट दे रही होती हैं जब चीजें, तब हम उनसे संबंधित चीजों का दान करें। जैसे कि कोई ग्रह हमारी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है या फिर वो हमारे लिए कारक प्लैनेट नहीं है और उसकी वजह से हमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तब हमें उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान करना चाहिए। तब वो दान हम लोगों को फल देता है। जो प्लैनेट हमारी कुंडली के लिए कारक होते हैं, जब हम उनसे संबंधित वस्तुओं का दान करने लगते हैं तो उनका जो भी पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को कुंडली से मिल रहा होता है वो मिलना बंद हो जाता है और हमें उल्टा उसके नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने लगते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के कोई भी वस्तु का दान आप लोग किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आप लोगों को ग्रहों से संबंधित चीजों के बारे में बताया कि कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें हो रही होती हैं, हमें दिक्कतें दे रही होती हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि हमारी कुंडली में कौन सा प्लैनेट जो है वो हमारे विपरीत चल रहा है, कौन सा ग्रह हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं। उस अवस्था में हमें उसी ग्रह से संबंधित दान करने चाहिए। जो भी वस्तुएं उसके अंडर आती हैं, हमें उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। लेकिन जब हमारी कुंडली में अच्छी ग्रह दशा चल रही होती है, अच्छे प्लैनेट्स चल रहे होते हैं, जो प्लैनेट्स हमारे कारक होते हैं, हम उनसे संबंधित दान करते हैं तो हमें उल्टा नुकसान होने लगता है। अब हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें किन ग्रहों का दान नहीं करना है? देखिए दोस्तों, हर कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव, आप अपनी जन्म कुंडली देख लें, जहाँ पे भी जन्म लग्न लिखा हो, यानी कि एक चार्ट बना हो उसमें 12 भाव बने हो और वहां लग्न लिखा हो, तो आप समझ लें कि वो आपका जन्म लग्न पत्रिका है। अब आप लोगों को क्या करना है, उस कुंडली के पहले 5वें और 9वें भाव को देखना है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है और जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। आप लोगों को उस भाव में देख लेना है कि कौन कौन सी राशियां बनी हुई हैं। मान लीजिए हो सकता है आपकी कुंडली में पहले भाव में 4 नंबर लिखा हो, यानी कि आपकी कर्क लग्न की कुंडली है। 4 नंबर का मतलब हो गया चंद्रमा की राशि, यानी कि कर्क राशि। तो आप लोगों को इसी क्रम में गिनते हुए जाना है कि 4 नंबर लिखा है तो उसके आगे 5वें भाव में कौन सा नंबर लिखा है और 9वें भाव में कौन सा नंबर लिखा है। ये 3 जो भाव होते हैं दोस्तों, ये हमारी कुंडली का त्रिकोण होता है, जो कि सबसे मजबूत स्थान होता है। तो इन भावों में जो भी राशियां लिखी होती हैं, उन राशि के जो भी स्वामी होते हैं, कभी भी भूल कर भी उनसे संबंधित चीजों का दान नहीं करना चाहिए। हमारी लग्न पत्रिका 4 नंबर राशि से शुरू हो रही है तो हमें चंद्रमा का दान भूल कर भी नहीं करना है दोस्तों, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी क्रम में जो हमारी कुंडली में 5वें भाव में जो भी राशि लिखी हो, उस ग्रह से संबंधित हमें दान नहीं करना है। और इसी क्रम में 9वें नंबर में जो भी राशि लिखी हो, उससे संबंधित जो ग्रह होगा उसका दान हम लोगों को नहीं करना है। तो ये त्रिकोण भाव जो होता है दोस्तों, ये हमारी कुंडली का सबसे ज्यादा मजबूत भाव होता है। भूल कर भी इन 3 भाव में जो भी राशियां लिखी हुई हैं, उनके जो भी राशि स्वामी बनते हैं, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान आप लोग बिल्कुल भी ना करें। ये आप लोगों के लिए उल्टा नुकसानदायक होता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम लोग नियमित तौर पर किस वस्तु का दान। 3 भावों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इनसे संबंधित जो भी ग्रह हैं, उनसे संबंधित वस्तुओं का दान आप लोग बिल्कुल भी ना करें।
उसके अलावा जो ग्रह बचते हैं आप उनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो अपनी कुंडली में ये देख लें कि कौन से ग्रह आपके पीड़ित हैं, कौन से ग्रह आपको नुकसान दे रहे हैं, आप उनसे संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं। और कई बार ऐसे समय होते हैं, समय काल पड़ते हैं दोस्तों, जिस वक्त हम लोग दान करते हैं, जैसे कि कोई त्योहार होता है तब हम दान करते हैं, या ग्रहण पड़ता है उस समय हम लोग दान करते हैं। तो आप लोग उस समय पे अनाज का दान कर सकते हैं। अनाज का दान करना कभी भी नुकसानदायक नहीं होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग नियमित तौर पर किसी चीज का दान करें तो आप लोग अनाज का दान कर सकते हैं। आप लोग पके हुए खाने का भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो कच्चा जो अनाज होता है उसका भी दान कर सकते हैं। ये आप लोगों को नुकसान नहीं देगा। इसके अलावा बीमार लोग जो होते हैं, जो भी गरीब रोगी होते हैं, आप उनको दवाइयों का दान कर सकते हैं। जो भी गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आप उन लोगों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों का दान कर सकते हैं, या उनकी स्कूल ड्रेस उनको दान कर सकते हैं, या उनकी फीस उनके लिए दे सकते हैं कि वो उससे पढ़ाई कर सकें। इस तरीके के दान जो होते हैं दोस्तों, ये कभी भी आप लोगों को नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते हैं, उल्टा ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं। तो अगर आपके पास इतना है, भगवान ने आप लोगों को इस लायक बनाया है कि आप दान कर सकते हैं, तो ऐसी वस्तुओं का दान किया करें। ये आप लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी और आप लोगों को इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। जो भी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे ये जानने के लिए कि वो किस वस्तु का दान करें, तो आप लोगों को समझ आया होगा कि आपकी कुंडली में जहां जन्म लग्न लिखा होता है वहां से पहले 5वें और 9वें भाव में जो भी राशि लिखी होती है दोस्तों, उस राशि से संबंधित जो ग्रह होता है उसका दान आप लोगों को नहीं करना है। उसके अलावा आप लोग चाहें तो आप दान कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आप लोगों को दान बताए कि आप किस किस जगह पे दान कर सकते हैं जो कि आप लोगों को कभी भी नुकसान नहीं दे सकता, आप इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों के जो भी प्रश्न थे उनका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। आगे भी अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो से संबंधित ऐसे सवाल होते हैं जो आप लोग, जो हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को ना समझा पाई हूँ, या आप लोगों को समझने में कोई समस्या आ रही हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें क्लियर कर पाऊँ, जिससे कि मेरे वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो पाए और आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ, और जो भी हमारे फ़ायदे की चीज़ें होती हैं आप उनको अपने जीवन में अपना पाएँ। तो चलिए दोस्तों, फिर आज इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।